वाला भी किस्मत से ज्यादा मेहनत को मानता है, इसीलिए लकीरों से पहले उंगलियों को बनाता है। आज मैं उनकी बात करने जा रहा हूं जिनके पिताजी माली का काम करते थे, माताजी घर घर जाकर के बर्तन साफ किया करती थीं, बचपन में खिलौने देखे ही नहीं थे। एक दिन घर में खिलौना आया, फुटबॉल, और उसे देखने के बाद इस बच्चे ने कहा कि मैं बड़ा होकर के फुटबॉलर बनूंगा, इसी में अपना फ्यूचर बनाऊंगा। और आज ये व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉलर है। पोर्चुगल को जाना जाता था 16 से 19 सेंचुरी के आर्किटेक्चर के लिए, सी फूड के लिए, बीचेस के लिए, लेकिन आज पोर्चुगल जाना जाता है इस व्यक्ति के नाम से। नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो नाम के बड़े सारे फुटबॉलर हुए हैं, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो नाम का एक ही खिलाड़ी हुआ है जो सदियों में एक बार जन्म लेता है, जिसने 800 से ज्यादा गोल्स किए हैं और दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव फुटबॉल प्लेयर है। इस व्यक्ति की कहानी से आप और हम क्या सीख सकते हैं, ये बात करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आपने कई बार सुना होगा कि अपनी किस्मत अपना मुकद्दर खुद बनाइए, लेकिन कैसे? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लर्निंग नंबर 1 यही कहती है कि अपनी डेस्टिनी खुद से बनाइए, अपना भाग्य खुद लिखना शुरू कीजिए। 5 फरवरी 1985 को क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म हुआ, एक ऐसे परिवार में जो गरीब हालात में था, जो गरीबी से जूझ रहा था। कहते हैं गरीबी के समंदर में गोते लगा रहा था। इनके पिताजी, जैसा मैंने बताया, माली का काम करते थे, पार्ट टाइम और काम किया करते थे ताकि घर में थोड़ा पैसा आ जाए। माताजी घर घर जाकर के बर्तन धोने का काम करती थी, बर्तन मांजने का काम करती थी, साफ करने का। एक बड़ा भाई, 2 बड़ी बहनें, सबसे छोटा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिन्हें बचपन में खिलौने नहीं मिले, एक दिन घर में खिलौना आया, एक फुटबॉल आई, और इस बच्चे ने तभी डिसाइड कर लिया कि मुझे तो इसी के साथ में अपने जीवन को बिताना है। 8 साल की उम्र में, सिर्फ 8 साल की उम्र में क्लब ज्वाइन कर लिया। और कहते हैं कि उसके 2 साल बाद, तकरीबन 1995 की बात थी, उन्होंने पोर्चुगल का नेशनल क्लब ज्वाइन कर लिया। 2 सालों तक उसी क्लब से खेलते रहे। उसके बाद जब 12 साल के थे तो एक और स्पोर्टिंग सीपी के लिए उन्होंने ट्रायल दिया और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। उस क्लब ने इन्हें 1500 यूरो में साइन कर लिया। 14 साल की उम्र होते होते क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने डिसाइड कर लिया था कि वो एक फुटबॉलर बनेंगे। उनकी माताजी ने फुटबॉलर बनने के जो गुण थे वो बचपन में ही देख लिए थे। जिन प्लेयर्स ने उनके साथ में खेला है वो कहते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल पीते थे, फुटबॉल खाते थे, इतने पैशनेट थे, और आज, जैसा कि मैंने आपको बताया, दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर हैं, द मोस्ट एक्सपेंसिव फुटबॉलर हैं। वो बच्चा जिसे बचपन में खिलौने नहीं मिले, सिर्फ एक खिलौना फुटबॉल मिली और उसी में कमाल कर दिया। इसीलिए अपना भाग्य खुद बनाइए। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो से सीख सकते हैं, हर किसी के अंदर, आज की जो जनरेशन है स्पेशली उसकी बात करें, अग्रेशन बहुत ज्यादा भरा हुआ है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव है आज की जनरेशन। अग्रेशन का इस्तेमाल करना है तो किसके लिए करना है? अपनी ग्रोथ के लिए करना है, फुल स्टॉप लगाने के लिए नहीं करना है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जो लोग जानते हैं, चाहे वो फुटबॉल देखते हैं नहीं देखते हैं, लेकिन इतना उन्हें पता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो नाम का जो प्लेयर है, जो फुटबॉलर है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, क्योंकि बहुत सारी खबरें आती रहती हैं। इनका जर्सी नंबर 7 है, और ये जो जर्सी नंबर 7 है, ये महान खिलाड़ियों का है, डेविड बैकहम का है, MS धोनी का रहा है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी है। लेकिन 7 नंबर की जो जर्सी पहन रहे हैं वो कूल काम है, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसे नहीं है। बचपन में कहते हैं कि एक बार स्कूल में टीचर से कहा सुनी हो गई थी, बहुत ज़्यादा बहस बढ़ गई थी, इन्होंने कुर्सी उठा करके फेंक दी थी, घर पर शिकायत हुई कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। तो घर वालों ने, स्पेशली जो इनके मम्मी पापा थे, उन्होंने समझाया कि बेटा ये जो गुस्सा है इसका इस्तेमाल कर, लेकिन अपने खेल में कर। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने फादर मदर को बहुत मानते हैं, जैसा कि सब लोग मानते हैं अपने पेरेंट्स को। इन्होंने उस दिन से डिसाइड कर लिया कि जो अग्रेशन है इसका इस्तेमाल मैं अपने खेल में करूंगा, अग्रेसिव फुटबॉलर बने और कमाल कर देंगे। हालांकि कहा जाता है कि जितने मैचेस होते हैं उनमें कई बार इनको वार्निंग दी जाती है, खुद भी कहते हैं कि पता नहीं क्या है, मतलब जो ओपोनेंट होते हैं वो मुझे उकसाते रहते हैं, तब तो रेफरी ध्यान नहीं देते, लेकिन जब मैं रिएक्ट करता हूँ, क्योंकि हैंड टू हैंड ये रिएक्ट करते हैं, जैसे ही ये रिएक्ट करते हैं वैसे ही इनको वार्निंग दे दी जाती है। तो लेकिन इन्होंने जो किया है वो कमाल की बात है कि अपने अग्रेशन का इस्तेमाल किया है अपने खेल में, अपने खेल को और धारदार बनाया है, और इसीलिए दुनिया के सबसे महंगे और दुनिया में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर हैं। प्रतिशत लोग हैं इस दुनिया में जो कभी हार नहीं मानते हैं, और इसीलिए इस दुनिया में 5% लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, कामयाब हैं, और उन 5% लोगों में एक नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है। इतने महान फुटबॉलर हैं, दुनिया बात करती है, लेकिन ये सब आसान नहीं था। 15 साल की उम्र में एक गंभीर बीमारी का सामना किया, रेसिंग हार्ट नाम की।
सर्जरी हुई, बहुत बहुत मुश्किल सर्जरी थी। डॉक्टर्स ने मना किया फुटबॉल ग्राउंड पे मत जाइए, मानी नहीं बात। अगले साल ही 16 साल की उम्र में पहुंच गए वापस मैदान में। स्पोर्टिंग सीपी के लिए खेले, फिर प्रीमियर लीग खेली, फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर ने इतना इंप्रेस हुए इनका खेल देख करके। जब इनका खेल देख रहे थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एलेक्स फर्ग्यूसन, तो उन्होंने कहा भैया तुम्हें तो हम साइन कर रहे हैं, और साइन किया कितनी मोटी रकम के साथ में, 12.24 मिलियन यूरो के साथ में अपनी टीम के लिए। ऐसा लगा जैसे रोनाल्डो की किस्मत बदल गई, कामयाबी के शिखर पर जा रहे थे। लेकिन दुनिया में, जिंदगी में मुसीबतें कम नहीं होती है। 2005 का साल था जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सबसे बड़ा सदमा लगा। उनके फादर साहब, उनके पिताजी जिनके बहुत क्लोज थे, वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जो फादर थे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से बेहद मोहब्बत भी करते थे, और उस वक्त के जो 40वें राष्ट्रपति थे यूएसए के, जो 40th प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रेगन, उनसे बड़े इंप्रेस्ड थे, उनको अपना आइडल मानते थे, और इसीलिए अपने बच्चे का नाम रोनाल्डो रखा था। तो जब वो चले गए तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंदर तक टूट गए, काफी दिन सदमे में रहे। उनके पिताजी ज्यादा शराब पीते थे और इसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उस बात का इतना गहरा असर पड़ा कि रोनाल्डो शराब नहीं पीते, और वो दुनिया से भी अपील करते हैं कि ऐसा ना करें। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो कहानी है हमें लर्निंग नंबर 3 देती है, और लर्निंग नंबर 3 है नेवर गिव अप। जिंदगी में चाहे जो हो जाए, हार मत मानना। चौथी सबसे बड़ी लर्निंग जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से सीखने को मिलती है, बी एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सेट करिए। यूं तो फुटबॉलर्स को जाना जाता है उनकी फंकी हेयर स्टाइल्स की वजह से, उनकी अमेजिंग लाइफस्टाइल की वजह से, उनके टैटूज की वजह से। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी फंकी हेयर स्टाइल रखते हैं और टाइम टाइम पर चेंज करते रहते हैं, और वो हेयर स्टाइल बड़ी पॉपुलर भी होती है। लेकिन वो टैटू कभी नहीं बनवाते। वो टैटू क्यों नहीं बनवाते हैं, उसका रीज़न उन्होंने एक बार बताया एक इंटरव्यू में कि मैं ब्लड डोनेट करता रहता हूँ, ब्लड डोनेशन के लिए अवेयर भी करते रहते हैं लोगों को, ऐसे कैंपेन्स का हिस्सा भी बनते हैं, इसलिए वो टैटू नहीं बनवाते। अगर आपको ना मालूम हो तो बता दूं कि मतलब अगर आप टैटू बनवाते हैं तो उसके अगले 6 महीने तक आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। कई केसेस में समय थोड़ा ज़्यादा भी होता है। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो टाइम टू टाइम ब्लड डोनेट करते रहते हैं, इसलिए वो टैटू नहीं बनवाते। ऐसा नहीं कि उन्हें मेरी तरह सुई से डर लगता है, लेकिन वो एक अमेजिंग कॉज की वजह से टैटू नहीं बनवाते। तो ऐसा नहीं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है यंगस्टर्स को लाइफस्टाइल के लिए, हेयर स्टाइल के लिए ही इंस्पायर कर रहे हैं, नहीं, वो अच्छे कॉज के लिए भी यंगस्टर्स को इंस्पायर कर रहे हैं, और एक एग्जाम्पल उन्होंने सेट कर रखा है। और आखिरी सबसे बड़ी बात जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से सीखनी चाहिए, सबकी नहीं, सिर्फ अपनी सुनो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बड़े सारे फैंस हैं दुनिया में, और गिनती नहीं है, मतलब आप काउंट ही नहीं कर सकते। जो फुटबॉल नहीं देखता है वो भी उनका फैन है कि भैया क्या बंदा है, कमाल का बंदा है। फुटबॉल देखने के लिए जब लोग पहुंचते हैं, कई बार फैंस जो हैं ग्राउंड में आ जाते हैं, कई सारे प्लेयर्स को दिक्कत होती है कि क्या तरीका है। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ में उल्टा है। जब ग्राउंड फोर्स उस फैन को लेके जा रही होती है बाहर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जाते हैं, जाकर के उससे मिलते हैं। स्पेशली अगर छोटा बच्चा है तो अलग ही प्यार से मिलते हैं। वो कहते हैं उन्हें बच्चे बड़े पसंद हैं, उनके खुद के 4 बच्चे हैं, और वो कहते हैं जब फुटबॉल नहीं खेल रहे होते हैं बच्चों को ही टाइम देते हैं। कमाल की बात यह भी है कि इस दुनिया में जो फुटबॉल के फैंस हैं वो मेसी और रोनाल्डो में बटे हुए हैं, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो के घर में जो उनका सबसे बड़ा बेटा है वो मेसी का फ़ैन है, और वो बड़े प्राउड से बताते हैं कि मेरा बच्चा सबसे बेहतरीन फुटबॉलर का फ़ैन है। कितनी कमाल की बात है, कमाल के इंसान है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जिस बच्चे के पिताजी माली का काम करते थे, जिस बच्चे की माँ घर घर जाकर बर्तन साफ किया करती थी, जिस बच्चे को खिलौने नहीं मिले, सिर्फ एक खिलौना मिला फुटबॉल, और उसी में झंडे गाड़ दिए, दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 3 बड़ी कमाल की बातें कही हैं। वो कहते हैं कि मेरा मानना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखने की कोई सीमा नहीं होती। आप सीखते रहिए, चाहे आपकी उम्र जो भी हो। दूसरी कमाल की बात वो कहते हैं कि खिलाड़ी के तौर पर मैं जो भी कुछ कर रहा हूं तभी इंपॉर्टेंट है, तब जबकि मेरी टीम को उससे जीत मिले। और तीसरी कमाल की बात, टैलेंट सब कुछ नहीं होता है, इसे आप जन्म से पा सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि बेस्ट होने के लिए आप अपने धंधे को, अपनी जॉब को, अपने सेक्टर को, अपने बिजनेस को 100% सीख